सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी भाइयों बंधुओं को जय हिंद, जय भारत। यूपी टेट 2019 का ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टूडियोज इनके बारे में चर्चा इस प्रश्न में किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? यानी भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? जैसे लोकसभा सीट में, विधानमंडल में या विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो इनमें कहाँ पे इन लोग को दिया गया है? तो इनका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इन लोग को दिया गया पंचायत में। किस में दिया गया? पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया आरक्षण। अगला प्रश्न है बाबू, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होना चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए बाबू? 35 वर्ष होना चाहिए। यदि पूछा जाए राज्यपाल की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है तो क्या बताओगे? 5 वर्ष होता है। इनकी राज्यपाल के सदस्यों की कार्यकाल कितने होते हैं? 6 वर्ष के होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, सूची ए सूची 2 में सम्मिलित करना है। क्या करना है? इनको मिलान करना है। पहला लिखा है भारतीय संघ, दूसरा लिखा राज्य, तीसरा लिखा निगम, चौथा है ग्राम पंचायत। इनको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करें। भारतीय संघ क्या है? प्रधानमंत्री। चलिए मिलान। जो भारतीय संघ है इनमें क्या होती, किसकी होती है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। राज्य के लिए क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। नगर निगम के लिए मेयर बोला जाता है। ग्राम पंचायत को बोला जाता है सरपंच। आपको प्रश्न के मिलाइए उत्तर। जैसे हमने बोला, ये का क्या होगा? ये का ए होगा, ये का ये होगा। अब जिसमें देखिए मिलाते रहिएगा। यानी पहले के हमने बोला क्या? ये होगा। और बी का क्या होगा? 3 होगा, यानी सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी का 4, सी का क्या होगा? 4 होगा। यानी डी के क्या होगा? 2 होगा। तो इसमें मिलान कैसे करेंगे बाबू? देखिएगा, ऐसे मिलान कर दें। उसके बाद अब पहला है एक क्या हो गया? ए, यानी ए का हमने क्या हो गया? ए हो गया। ठीक। दूसरा का क्या होगा? राज्यपाल हो जाएगा। तीसरा का क्या होगा? ए मेयर हो जाएगा। चौथा का क्या होगा बाबू? सरपंच है। अब देखिए, ए का ए कहीं मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है। बी का हमारा क्या बोला बाबू? सी बोला। और डी का देखिए, जैसे बी का बोला सी हो गया, सी का हमारा क्या होगा? डी बाबू। अब यदि डी का हमने क्या बोला? बी होगा। क्या होगा? डी का बी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? अनुच्छेद जो हमारा 356 है, कब प्रयोग किया? अब देखिए, 300 अनुच्छेद का प्रथम प्रयोग 1959 में किया गया। कब किया गया था? 1959 में किया गया। क्यों किया गया?
केरल में। ये कब हुआ, कहाँ पर? केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार के किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस व्यवस्था का उस अव्यवस्था में देता है। यानी कहीं की अव्यवस्था होता तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश वर्जन का सेम वही है, प्रश्न का उत्तर वही रहेगा, लैंग्वेज में थोड़ा अपना हेर फेर है। अगला प्रश्न लिखा है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से क्या होता है? सभी चुंगी कर के लिए सभी लगाया जाता है। नगर निगम के माध्यम से सारे कर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो किस में शामिल है? तो इस प्रश्न का सभी लोग अखंडित हो, दूसरा है रेखीय है, तीसरा है ग्रामीण है, तीसरा है ग्रामीण, चौथा है क्या है? नगरीय है। तो किनमें ये सम्मिलित हैं? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो पूर्वा किसे बोला जाता है? जैसे ग्रामीण में लोगों के क्या करते हैं और शहरी लोगों में क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब तो आप लोग को पता ही हो गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। पूर्वा किसे कहा है? ग्रामीण लोगों में की होता है। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है बाबू कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? पहला प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन अरावली पर्वत, दूसरा क्या है अपलेशियन, तीसरा है यूराल, चौथा है किलिमंजारो। यानी इनमें से कौन सा वो तो हो जाएगा हमारा? तो 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? ये कहाँ पर स्थित है? तो गोवा तट पे, कच्छ तट पे, मुंबई तट पे, गंगा डेल्टा पे। तो कहाँ पर इसका निर्माण हुआ है? तो मुंबई तट पे। कहाँ हुआ है बाबू? मुंबई तट पर। सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप किसी के सहयोग दे रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो ये मानसूनी वन जो पाए जाते हैं लगभग कितने से पाए जाते? 70 से लेकर 100 तक पाए जाते हैं। तो ये हमारा ये आंसर सही है। अगला लिखा कार्बे एक लोंग पठार विस्तार है कहाँ? इसकी विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार हमारा प्रायद्वीपीय पठार का है। कहाँ पर है बाबू? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? इनमें कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो पहला है यूप्लेक्टेला काइटन, चौथा है लीच और चौथा क्या है? इक्नस। तो इसका उत्तर क्या होगा? यूप्लेक्टेला। क्या हो जाएगा?
यूप्लेटेला, यूप्लेटेला लिखा है बाबू। थोड़ा शब्द हैं ऐसे बोलने में। इसका उत्तर ए हो जाए, क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सारे आपके पेपर से है। लिखा प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन हमारा जो अणुओं की इकाई है, जैसे प्रोटीन की लिखा है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, विटामिन। इनमें से क्या हो जाएगा बाबू उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा अमीनो अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? इन 4 प्रश्न में से, विकल्पों में से दिया गया है। पहला लिखा है सेलुलोज कोशिका भित्ति। दूसरा ऑप्शन लिखा है हृदकाएँ। चौथा ऑप्शन लिखा है तीसरा लवक। चौथा लिखा है तारकाएँ। इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर बाबू तारकाएँ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तारकाएँ। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? तो यकृत। क्या है? यकृत है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की पक्षी राज्य पक्षी है क्या है? तो इसकी क्या है? मोर, गौरैया, तोता, सारस क्रेन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? डी नंबर, सारस क्रेन होता है। क्या होता है? सारस क्रेन होता है। अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जैसे टुंड्रा प्रदेश लिखा है, दूसरा लिखा मानसून, तीसरा लिखा है गर्म स्थल, चौथा लिखा है टैगा। तो इनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न लिखा, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कौन सा घास प्रदेश नहीं है? तो इस प्रश्न का जैसे लिखा है कंपास, दूसरा डाउन्स, तीसरा है कंपास लिखा है, चौथा लिखा है प्रेरियस। तो इनमें से इसका कौन सा उत्तर हो जाए? कंपास। क्या हो जाएगा? कंपास नहीं है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन से हैं? यानी जनसंख्या के अनुसार कौन सा बड़ा है द्वीप? तो कौन सा? एशिया हमारा क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या होगा? देखिए, उत्तराई क्षेत्र में जितने हैं वो सभी में पाए, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर सही नहीं, इसलिए हम थोड़ा लगा दे तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगा दे रहा हूँ। ठीक, ये दोनों में पाए जा रहे हैं। भिलाई इस्पात यंत्र
स्थित है, जैसे मध्य प्रदेश। दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़। चौथा क्या है? उड़ीसा, झारखंड। चौथा उड़ीसा। तो किस में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर बाबू? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर है बाबू। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे लेटाना कैमारा लिखा है। दूसरा लिखा है प्रश्नकार, दूसरा लिखा है एखोर्निया क्रासिपस, यानी इसे जलकुंभी कहते हैं। अगला लिखा, तीसरा लिखा है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है, इसे जैसे बोलते हैं कांग्रेस घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस घास। चौथा लिखा सिनोडोन डेक्टाइलोन, यानी दूभाषी इंग्लिश भाषा है, हिंदी भाषा भी है, इसलिए इसका हमने जलकुंभी पढ़ा हूँ, जलकुंभी हमें याद है, जलकुंभी पे लगा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न लिखा है, वायरस के अजैविक होने के लक्षण। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, इसके क्रिस्टल जो भाग हैं क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके सॉरी फिर से इसको क्रैश करना है। इस प्रश्न का बाबू 4 नंबर है। क्या है? 4 नंबर है, ठीक। यानी इसके क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो क्या है? इसको उत्तर हमारा हो जाएगा थाइलिन। क्या लिखा है? थाइलिन होता है हमारे जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्या? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? क्लस्ट्रिडियम होगा। इस प्रश्न का 2 नंबर हो जाएगा। पैंतालीस नंबर का देखिए, करा है, किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है? तो किस प्रकार के डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो बी डीएनए है इसमें समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न लिखा है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से? सबको याद होगा, सुने होंगे, मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से थाने के बीच, कलकत्ता से अलीमपुर के बीच, मुंबई से थाने के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच। तो कहाँ तक चला था ये ट्रेन? सभी लोग ध्यान से देखिए, ये क्या? मुंबई से थाने। क्या है? मुंबई से थाने के बीच में पहली बार ये ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी? कहाँ से बाबू? मुंबई से थाने के बीच चली थी और 34 किमी की दूरी पे चली थी। क्या हुआ? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न लिखा है,
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इससे सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ? सोनपुर में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर बाबू, सोनपुर होगा 3रा नंबर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था बाबू? 1961 में। इसका 3 नंबर सही होता है। अगला है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो आपका उत्तर होगा 14 से 18 होगा। क्या होगा? 14 से 18 हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधुओं को लिए भी शेयर कर दीजिएगा, और सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ के सभी को नम्र निवेदन है कि वीडियो को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखा है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ये हमारा EVS का यानी पर्यावरण का प्रश्न था। तो इस प्रश्न पे चर्चा कर दिया गया। ठीक, अब बचेगा मैथ, इंग्लिश, संस्कृत बचेगा। इनको हम व्यवस्था कर रहे हैं जल्दी ही। ठीक, आप सभी को मेरे वीडियो से देख रहे हैं, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, और सभी को भाई प्रिय बंधुओं को सभी को जय हिंद, जय भारत।